नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर इस खास वीडियो में। और ये वीडियो खास इसलिए है कि आज मैं आपसे जो बातें शेयर करने वाली हूँ, वो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। और वो है आपके पुराने रिश्ते, जिनमें बरसों से गांठ पड़ी हुई है और किसी कारण से वो रिश्ते आपसे दूर हो गए हैं। तो उसे आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उन गांठों को किस तरह से खोल सकते हैं। मेरी बात ये है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा और इसमें जो भी रिचुअल बताए जा रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। तभी आप अपने उन रिश्तों में से लगी गांठों को खोल पाएंगे पूरी तरीके से। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि वो लोग जिनसे आपके रिश्ते टूट गए हैं वो खुद आगे से होकर आपके पास चल कर आएंगे, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति सिचुएशन ऐसी बनेगी जिससे वो रिश्ते आपस में जुड़ने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम रिश्तों के सफर में। जब किसी इंसान के रिश्ते टूटते हैं, कितनी तड़प होती, कितनी बेचैनी होती, कितना दुख होता है, लेकिन दुख के बावजूद भी वो बाहर से मुस्कुराता रहता है और अंदर वो बेचैन रहता है। तो उसके अंदर ये बेचैनी होती है कि कैसे मैं इस रिश्ते को ठीक करूं, कैसे ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए, पर उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है और वो हर दिन इस दर्द में जीता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बात केवल इमोशन की नहीं है, क्योंकि जब किसी इंसान का रिश्ता टूटता है तो केवल वो भावनात्मक रूप से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि जीवन के दूसरे हिस्से भी उसे टूटने लगते हैं। उसका फाइनेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता और धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी खराब होने लगती है। तो अगर वो रिश्ते आपके लिए इतने जरूरी है तो बहुत जरूरी है कि इन रिश्तों को फिर से जोड़ा जाए। तो बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से इस दर्द से बाहर आए, उन रिश्तों को जो आपकी लाइफ में इतने जरूरी है उसे फिर से जोड़ा जाए, ताकि आप उन तकलीफों से पूरी तरीके से बाहर आ सके। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप जिस रिश्ते से जुड़ना चाहते हैं, तो ये बात याद रखिए कि वो रिश्ते केवल उसके नाम, उसकी पहचान, इससे ही जुड़ना काफी नहीं होगा। आपको जुड़ना होगा उसकी एनर्जी से, उसकी चेतना से। जिस इंसान से आप जुड़ना चाहते हैं, केवल उसकी नाम या पहचान से जुड़ना काफी नहीं है, बल्कि आपको उसकी चेतना से जुड़ना होगा, उसकी एनर्जी को फील करना होगा। तो आपको ये बात बहुत विचित्र लग रही होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे सपोज ए आपका नाम है, आप जो रिश्ता जिसे जोड़ना चाहते हैं, कि जो आपका पुराना रिश्ता टूट गया है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी है। तो उनका नाम बी है, आपका नाम ए और उनका नाम बी है। तो केवल आपको ये नाम से जोड़ना ही काफी नहीं होगा। अगर हम ए और बी के लेवल पे जुड़ेंगे तो हर समय बात अटक जाएगी, बात नहीं बनेगी। बट ऑब्वियस हम सोचते हैं कि नाम ही हमारी पहचान समझते हैं और उसी के थ्रू लोगों को याद रखते हैं और उनसे जोड़ना चाहते, तो इसी के थ्रू हम जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो बात किसे बनेगी? तो बात कैसे बनेगी? तो प्रश्न उठता है, ये चेतना का स्तर क्या होता है? इस तरह से हम चेतना से जुड़ सकते हैं? क्या चेतना दिखाई देती है? क्या हम उसे छू सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न आने लगे हमारे दिमाग में कि चेतना का स्तर क्या होता है, किस तरह से चेतना से जुड़ सकते हैं, क्या चेतना को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? तो इसका जवाब मैं देती हूँ, ए या बी के स्तर पे जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये तो केवल नाम है, ये बाहरी पहचान है। चेतना एक अंदर की बात है, एक फीलिंग है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं। तो उस स्तर पे आपको जोड़ना होगा। चेतना का स्तर होता है सोल लेवल पर, उसके लिए हमें सोल लेवल पे हमें जोड़ना होगा, हमारे प्राण ऊर्जा के स्तर पर, जहाँ शब्द नहीं होते, जहाँ केवल स्पंदन होता है। अगर आपने उस क्वांटम लेवल पे वो रिश्ता जोड़ लिया, उस प्राण ऊर्जा के स्तर पर, उस चेतना के स्तर पे अपने वो रिश्ता जोड़ दिया,
तो संसार में कोई भी चीज़ आपको उससे अलग नहीं कर सकती। तो नाम, सरनेम, शक्ल बाद में आती, पहले आती चेतना, एनर्जी। आपका नाम जो भी है, आपके पिता कौन है, माता कौन है, भाई बहन कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी पहचान। इससे आप अगर जुड़ना चाहेंगे, इससे आप इस लेवल पे आप जुड़ना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर सोल लेवल पे। तो असली चीज क्या है? एनर्जी, चेतना, ऊर्जा, आत्मा, सोल। तो इस लेवल पे आपको काम करना है। तो इस स्तर पे आपने वो रिश्ता एक बार जोड़ लिया तो इस धरती में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो इस रिश्ते को बाहर कर दे, आपसे अलग कर दे। चेतना के स्तर पे, तान ऊर्जा के स्तर पे, ये दोनों बातें एक ही कहती है। चाहे अध्यात्म से कुछ हो या साइंस से, सभी एक बात बोलता है, हम सभी ऊर्जा से बने हैं, सभी कुछ एनर्जी है। अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं किस चीज से बना हूं या मैं किस चीज से बनी हूं, तो जवाब होगा मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल एटम से, और एटम सब एटम से, फिर सब एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सिर्फ एनर्जी है। तो आप एनर्जी से बने हैं, मैं एनर्जी से बनी हूँ, ब्रह्मांड की एक एक चीज एनर्जी से बनी है। अध्यात्म भी यही कहता है, अध्यात्म एक ही ऊर्जा से हम प्रकट हुए हैं, आए हैं, और एक ही ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। कोई भी चीज ले लीजिए आप, चाहे ये कैमरा ले लीजिए जिससे मैं ये वीडियो शूट करी, या ये माइक जिससे मैं बोल रही हूँ, ये सभी एनर्जी से बनी है। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है सब एनर्जी से बना हुआ है। तो हमें किसी भी रिश्ते को फिर से जोड़ना है, उसमें से गांठें खोलना है, तो हमें एनर्जी के स्तर पर जोड़ना होगा, ना कि नाम, सरनेम, शक्ल, काम, इसके स्तर पर नहीं। तो आपको उस टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए उस स्तर पे जाना होगा जहाँ शब्द नहीं बोलते, जहाँ चेतना बोलती है। उस आत्मा के स्तर पे जाना होगा, उस चेतना के स्तर पे जाना होगा। तो शब्द नहीं बोलते तो किस तरह से हम संवाद कर सकते हैं? तो वो संवाद होगा टेलीपैथी द्वारा। एनर्जी के स्तर पे संवाद होता है टेलीपैथी के द्वारा। टेलीपैथी, तो आप सोचेंगे कि टेलीपैथी करना तो बड़े बड़े संत, महात्मा या जो साधना कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। नहीं, आप देखेंगे कि आप नॉर्मल लाइफ में बहुत सी बातें आप टेलीपैथी से करते हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं और झट से उसका फोन आ जाता है, तो ये क्या होता है? टेलीपैथी होती है। काम के बारे में सोचते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, और दूसरे दिन बिना किसी रुकावट के वो काम आपका पूरा हो जाता है। तो वो क्या है? वो एनर्जी के लेवल पे अपने जैसे टेलीपैथी की है, उस काम से, उस एनर्जी से, वो एनर्जी से आप जुड़ गए हो। तो हाँ, ये टेलीपैथी के स्तर पे ही आपने वो काम किया। तो टेलीपैथी करना केवल संत, महात्मा या साधना करने वाले लोग ही नहीं, हम आम लोग भी टेलीपैथी कर सकते हैं। टेलीपैथी के स्तर पर जुड़ सकते हैं, ऊर्जा के स्तर पे जुड़ सकते हैं। टेलीपैथी मीन्स आप अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जा को सामने वाले की ऊर्जा तक पहुंचाते हैं, अपनी भावनाओं को सामने वाले की भावनाओं तक पहुंचाते हैं, और ये शब्दों के द्वारा नहीं, स्पंदन के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा। तो प्रश्न उठता है कि हम टेलीपैथी कैसे कर सकते हैं? तो ऊर्जा के स्तर पर किस तरह जुड़ सकते हैं हम? तो उसके लिए हमें शांत होना होगा। शांत होने का मतलब बाहर से शांत नहीं, अंदर से। हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उसको शांत करना होगा। हम मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और उस चेतना के स्तर पर जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप गहरी सांस लीजिए और अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को अपने सोल से जोड़िए। और जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं
उस सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सामने वाले की ऊर्जा से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, और उन्हें अपनी भावनाएं पहुंचाइए। उस स्तर पे जाकर सूक्ष्म स्तर पे अपने आप को ले जाना होगा आपको, अपने आप को शांत कर। तो अब जब अपनी चेतना के स्तर पे जुड़ जाते हैं तो वहीं से स्टार्ट होती है टेलीपैथी करना। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप छोटी छोटी बातों में इसका प्रयोग करिए टेलीपैथी का, लेकिन हर प्रयोग पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए, तभी ये काम करती है। अगर आपका उद्देश्य ठीक नहीं है, आपकी मंशा खराब है, तो ये काम नहीं करेगा। आपकी मंशा साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी ये काम करेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। तो नाम से नहीं, भाषा से नहीं, शक्ल से नहीं, सरनेम से नहीं, जाति से नहीं, काम से नहीं, टेलीपैथी से संदेश भेजिए। ये ऐसा दूरभाष है जो बिना शब्दों के ही संवाद करता है, बिना हमारे फिजिकल अपीयरेंस के हम कहीं भी जाकर वो संदेश दे सकते हैं। आगे तो आज के लिए इतना ही समझना काफ़ी है कि आपको किस चेतना के स्तर पे जुड़ना होगा। तो इस बात को आप गहराई से समझ पहले, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से हम टेलीपैथी के द्वारा और क्या संदेश दे सकते हैं हम सामने वाले की अपनी चेतना से सामने वाले की चेतना में, जिससे वो हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। तो यही गेम है जिसको आपको गहराई से समझना होगा। तो अगर आप एक बार समझ गए तो आप हर छोटे रिश्ते को बनाकर हर छोटे कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ एक बात तो जरूरी है कि आप वो रिश्ता क्यों बनाना चाहते हैं, ये बात भी मैटर रखती है। क्या आप रिश्ता फिर से इसलिए बनाना चाहते हैं कि तकलीफ मिटाने के लिए, या गलती सुधारने के लिए, या फिर बदला लेने के लिए? अगर इन तीनों में से कोई सी बात है तो यहाँ मैं वार्न करती हूँ कि टेलीपैथी बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों आप रिश्ता बनाना चाहते हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई तर्क, सिर्फ आत्मा से शांति भरा प्रेम का संदेश। तो आज ये हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।